हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डबल इक्वल ऑपरेटर और डॉट इक्वल्स मेथड में क्या डिफरेंस है। तो आधे लोगों से अगर मैं पूछूं क्या डिफरेंस है तो वे क्या आंसर बताते हैं कि जो डबल इक्वल ऑपरेटर है वो मेरा रेफरेंस चेक करता है और जो मेरा डॉट इक्वल्स मेथड है वो कंटेंट चेक करता है। तो इस प्रोग्राम का जरा मेरे को आउटपुट बताओ क्या आएगा। मैंने एक स्ट्रिंग S1 ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें क्या वैल्यू है किंग। एक S2 ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है किंग सेम। तो जब मैं एसओपी करा रहा हूं S1 इक्वल टू S2 तो यानी कि रेफरेंस चेक करेगा, ठीक है। रेफरेंस चेक करेगा तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए फॉल्स। इस लाइन को हम समझते हैं हुआ क्या, इन दो लाइन को। जब मैंने लिखा S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग किंग तो हुआ क्या, मेरा एक S1 नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना और इसके और हीप में एक मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर क्या वैल्यू है किंग, ठीक है। सेम जब मैंने लिखा S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग किंग तो जहां हम न्यू वर्ड लिख देते हैं वहां पर एक ऑब्जेक्ट बनना ही बनना है। तो उस लाइन से क्या हुआ, एक और नया ऑब्जेक्ट बना और उसके अंदर क्या वैल्यू है किंग S1 S2। इसका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस है 1000। इसके जो S2 का एड्रेस है वो एड्रेस है 1001, क्योंकि एड्रेस तो सेम नहीं हो सकता ना। S1 का जो एड्रेस है वो 1000 है और S2 का एड्रेस है वो है 1001। तो अब जब मैं लिखता हूं S1 डबल इक्वल टू S2, मैं लिखता हूं S1 डबल इक्वल टू या इक्वल टू S2, तो क्या ये सेम है। मेरा डबल इक्वल टू क्या चेक करता है रेफरेंस, यानी कि ये रेफरेंस। तो क्या ये सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, तो उसका पहले वाले का क्या आएगा फॉल्स, ठीक है। सेम अब जब मैं लिखता हूं SB, स्ट्रिंग बफर बनाया मैंने, आपको एक बार प्रोग्राम दिखा देता हूं। पहले मैंने स्ट्रिंग बफर SB1 इसमें किंग रखा, स्ट्रिंग बफर S2 किंग इसमें किंग रखा। सेम होगा, SB1 का एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा जो किसको पॉइंट करेगा, मेरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जिसके अंदर रखा है किंग। और SB2 का एक ऑब्जेक्ट बने रेफरेंस वेरिएबल बनेगा जो कि मेरे पॉइंट करेगा एक ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर रखा है किंग। आइए एक बार डायग्राम से और समझ लेते हैं। SB मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, SB1 मेरा पॉइंट कर रहा है किंग को, और SB2 किसको पॉइंट कर रहा है, SB2 मेरा पॉइंट कर रहा है किंग को। तो जब मैं लिखता हूं SB1 इक्वल टू SB2 तो क्या इनके एड्रेस सेम है, नहीं इनके एड्रेस अलग है। तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, ठीक है। अब ये आता है डॉट इक्वल्स की बात। ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डबल इक्वल टू तो आसान होता है। डॉट इक्वल्स मेथड, तो देखो आप कहते हो डॉट इक्वल्स मेथड मेरा कंटेंट चेक करता है, ठीक है। यहां भी कंटेंट चेक कर रहा है यानी कि सेम है, यहां भी कंटेंट चेक कर रहा है सेम है ना। तो आउटपुट क्या आना चाहिए मेरा, पहले का फॉल्स इसका ट्रू, इसका फॉल्स इसका ट्रू। आइए इसको रन करते हैं। अरे ये क्या, पहले का फॉल्स ठीक है, दूसरे का ट्रू ठीक है, तीसरे का फॉल्स, चौथे का फॉल्स क्यों आया। कंटेंट तो सेम है, SB1 डॉट इक्वल्स SB2। ये क्या हुआ, ये तो ट्रू आना चाहिए था, ये फॉल्स कैसे आ गया। ये सेम किंग है, बिल्कुल सेम किंग है, कोई के स्मॉल नहीं है, कोई के कैपिटल नहीं है, बिल्कुल सेम एट इज सेम लिखा है बिल्कुल। ये हुआ क्या, इसको समझते हैं ये हुआ क्या। यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा एकदम। मेरी एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ठीक है, सबकी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास। और जो ये डॉट इक्वल्स मेथड है ये किसका पार्ट है, ऑब्जेक्ट क्लास के तो मेथड है। डॉट इक्वल्स मेथड मेरा ऑब्जेक्ट क्लास के तो मेथड है। और मेरी ऑब्जेक्ट क्लास में कितने मेथड होते हैं, 11 मेथड, जिनमें कि एक मेथड क्या है इक्वल्स मेथड, ठीक है। अब इसकी दो चाइल्ड, इसकी चाइल्ड क्लास है मेरी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर SB स्ट्रिंग बफर, ठीक है। तो यानी कि इनको भी ये जो इनको भी मिला होगा डॉट इक्वल्स मेथड, ठीक है। इक्वल्स मेथड इनको भी मिला होगा, तभी तो हम कॉल करते हैं, स्ट्रिंग बफर में भी कॉल कर पाते हैं और स्ट्रिंग में भी कॉल कर पाते हैं। तो जो इक्वल्स मेथड है ना
वो स्ट्रिंग क्लास में ओवरराइड कर दिया है। नहीं समझ आया, एक बार बताता हूँ, समरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि जो मेरा इक्वल्स मेथड है वो किस में आता है, ऑब्जेक्ट क्लास में। और जो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड होता है ना, वो हमेशा रेफरेंस चेक करता है, कंटेंट चेक करता ही नहीं है। आपसे कोई इंटरव्यू में बोले या कोई भी कितना प्रेशराइज करे कि कंटेंट चेक करता है, नहीं, प्रोग्राम बना के दिखाना सेम और बोलना नहीं, जो मेरा इक्वल्स मेथड है वो रेफरेंस ही चेक करता है। जैसा मेरा डॉट इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है ना, सेम वैसे ही रेफरेंस चेक करता है। और एक एग्जांपल आपके सामने है। लेकिन अब हुआ क्या, जो स्ट्रिंग क्लास है इसमें हमने इक्वल्स मेथड ओवरराइड कर रखा है, या जिसने स्ट्रिंग क्लास लिखी है ना, स्ट्रिंग क्लास बनाई है, उसने इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर रखा है और उस ऑब्जेक्ट मेथड को ऐसा बना रखा है ताकि वो कंटेंट चेक करे। लेकिन स्ट्रिंग बफर में ऐसा नहीं कर रखा, वो तो ऑब्जेक्ट क्लास का एज इट इज आ गया और इसलिए वो अभी भी रेफरेंस चेक कर रहा है। ठीक है, इसलिए इस केस में तो ट्रू आया, क्योंकि जो स्ट्रिंग क्लास है इसमें हमने डॉट इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर रखा है, लेकिन इसमें ओवरराइड नहीं कर रखा, तो इसमें तो फिर से रेफरेंस चेक करेगा, इसमें कंटेंट चेक करेगा। तो इसमें कंटेंट सेम है किंग किंग, इसलिए ट्रू आया। लेकिन इसमें रेफरेंस चेक करेगा, sb1 डॉट इक्वल्स टू sb2, इसमें रेफरेंस चेक करेगा और रेफरेंस तो अलग अलग है, आपको पहले दिखाया था, तो इसलिए इसका फॉल्स आ रहा है, इसलिए इसका फॉल्स आ रहा है। आपको एक चीज दिखाता हूं, स्ट्रिंग क्लास मैंने खोली, स्ट्रिंग क्लास में मैं सर्च करता हूं इक्वल्स, ये रहा इक्वल्स मेथड, यानी कि ओवरराइड कर रखा है। ठीक है, अब मैं खोलता हूं स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर में देखो कहीं नहीं है मेरा इक्वल्स मेथड, यानी कि स्ट्रिंग बफर में ओवरराइड ही नहीं कर रखा। तो इससे आप क्या सीखे, इससे हम सीखे कि जो इक्वल्स मेथड है वो भी रेफरेंस चेक करता है, कंटेंट चेक नहीं करता, रेफरेंस चेक करता है। लेकिन स्ट्रिंग क्लास में हमने इसको ओवरराइड कर रखा है और ऐसा बना रखा है इक्वल्स मेथड को कि वो कंटेंट चेक करे, इसलिए वो कंटेंट चेक करता है। स्ट्रिंग बफर में देखो रेफरेंस ही चेक कर रहा है ना, कंटेंट चेक नहीं कर रहा। तो आपसे कोई पूछो तो आप यही जवाब दोगे। थैंक यू।